आज जबकि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स रहा हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या कोरोना त्रासदी, लाखों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे हैं और करोड़ों लोगों के आगे जीविका का संकट है। स्पेशली मिडिल क्लास तो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक डेटा के मुताबिक लगभग 36 लाख लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला है, जिनकी लगभग आय 15 से 20 हज़ार रुपये मासिक है। तो अगर रोटी खाने के लिए लोग पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो घर बनाने और बेटी की शादी में वो क्या करेंगे, और समाज के वास्तविक क्या हालात हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। ये बात अलग है कि सरकार ना तो उसके पास कोई विजन है, ना पॉलिसी है, ना कोई एग्जिट लॉकडाउन की पॉलिसी है थी और ना कोई एंट्री की उनके पास पॉलिसी थी। उन्होंने 3 घंटे 40 मिनट में पूरे देश को लाइन में लगा दिया और अब बिना सोचे समझे सब कुछ ऑन हो चुका है। तो अपने स्वास्थ्य, अपने संक्रमण और अपने कर्म और अपनी जीविका की जिम्मेवारी आप पर स्वयं है, तो इसलिए आत्मनिर्भर बने। दूसरा, जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि एक जनरल्स, डिप्लोमैट्स, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से हम इस बात पर अवगत हो चुके हैं कि 60 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर चाइना द्वारा कब्जा किया जा चुका है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस श्रीमान विपिन रावत हो, स्वयं श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हो, माननीय स्वयं आक्रामक प्रधानमंत्री जी हो, स्वयं श्री गृह मंत्री जी हो, या अन्य जो भी माउथ पीसेस हैं, सबको सांप सूंघा है। कोई इतने गंभीर विषय पर एक अल्फाज भी बोलने की तैयारी नहीं। बस आईटी सेल के माध्यम से पुराने वीडियोस से जो भी फर्जी काउंटर किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत गंभीर समय है, जबकि हमारा मीडिया पाकिस्तान से टिड्डी आ रही है तो पाकिस्तान से कबूतर आ गया है, तो पाकिस्तान में कोरोना की क्या स्थिति है, तो इमरान खान की हालत कितनी ख़राब है, तो शाहबाज शरीफ क्वारंटीन हो गए हैं, कौन कौन से क्रिकेटर ने ट्वीट करके कोरोना की जानकारी दी है, और पाकिस्तान कितना धूल में मिल रहा है। देखिए, विदेश नीति हम देख रहे हैं। नेपाल में आपने देखा ना, सीतामढ़ी बॉर्डर पर, जब नेपाल जैसा देश हमारे साथ आज इस हालात में आ गया, और इसके लिए बहुत हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया और इसकी उग्रता और आक्रामकता, देखिए सामंजस्य बहुत ज़रूरी है समाज में चलने के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। जैसे अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आँख में प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर घुटने में दिक्कत है तो ऑर्थोपीडिक के पास जाते हैं, बच्चा बीमार है तो पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं। लेकिन अगर आपकी दाढ़ में दर्द है और आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा कहेगा दाढ़ उखाड़ दीजिए। उसको मतलब नहीं है कि एक्सरे होना है तो क्या रूट कैनाल होगा, या फिर इसके बाद आँखों पर क्या असर पड़ेगा, तो रोशनी पे क्या, तो डायबिटिक होने की क्या संभावना है, डजंट मैटर। तो ऐसा लगता है देश जो है वो झोला छाप डॉक्टरों के हाथ में है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ना डिफेंस लेवल पे। अब क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये 60 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा? क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? यही पहले पुलवामा में और बालाकोट एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने के लिए होड़ हो गई। बैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में वो बात दब गई कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से था, क्या हुआ, 39 जवानों के बाद क्या फैसले सरकार ने जवानों के हित में लिए। तो सरकार का जो चेहरा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी लोक लुभावने चुनावी भाषण देते हैं, एक श्लोक सुनाएंगे, फिर अर्थात उसकी व्याख्या करेंगे, फिर विवेकानंद का कुछ साहित्य उठाएंगे, फिर रामकृष्ण परमहंस का कुछ साहित्य उठाएंगे, और दूसरी तरफ व्यापार खून में है। लोकतंत्र इज फॉर डेमोक्रेसी अवेलेबल फॉर सेल, लोकतंत्र बिकाऊ है। अब 19 जून को राज्यसभा का चुनाव है, आप देख रहे हैं 25 करोड़ की खुली बोली, तो गहलोत जी ने स्वयं कोट किया ये शब्द। गुजरात में हालात आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में हालात आप देख रहे हैं, वर्चुअल रैली बिहार में आप देख रहे हैं। तो सरकार को अगर किसी की चिंता नहीं है तो वो है भारत के नागरिक, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और आईटी सेल और गवर्नमेंट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक ऐसा कॉकटेल, एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है कि एक्चुअल इश्यूज पे कोई बात ही नहीं है।